उधर से तीनों देवताओं ने जन्म लिया। जो विष्णु अंश संतान हुई उस बच्चे का नाम रखा गया महाराज दत्तात्रेय। जो ब्रह्मा अंश संतान उस बच्चे का नाम रखा गया चंद्रमा। और जो भोले अंश संतान उस बच्चे का नाम रखा गया महाराज दुर्वासा। तो याद रखना भगवत श्रोताओं, जो चंद्रमा जो थे उन्हीं के गुरु थे महाराज बृहस्पति। तो याद रखना भगवत श्रोताओं, चंद्रमा ने अपने भुजाओं के बल से तारा का हरण किया। और जैसे ही महाराज तारा का हरण किया तो धीरे धीरे समय व्यतीत हो जाने के बाद तारा के उदर से पुत्र पैदा हुआ महाराज पुत्र। उसी बच्चे का नाम रखा गया बुध। तो याद रखना महाराज, आगे चलकर के इसी वंश में एक राजा हुए थे महाराज इलाव्रत खंड के एक राजा थे जिनका नाम था महाराज इला। और इनका दूसरा नाम महाराज था सुदुम्न। तो याद रखना भगवत श्रोताओं, एक दिन महाराज इला जो रहे उनके मन में विचार आया कि आज हम जंगल में शिकार खेलने के लिए जाएंगे। तो महाराज ने देर नहीं करी, महाराज घोड़ा पे सवार भये और घोड़ा पे सवार है कि महाराज जंगल की ओर निकल गए। और कहां पे पहुंचे परीक्षित महाराज? शिवजी का जो अंबिका वन था उसी अंबिका वन में प्रवेश कर गई। और महाराज उस अंबिका वन में शिवजी ने श्राप लगा दिया था कि जो भी नर इस बनी में आएगा वो नारी हो जाएगा और जो नारी आएगी वो नर हो जाएगा। तो याद रखना महाराज, जैसे ही प्रवेश किया हुआ क्या? अरे सुनो भूप धरि ध्यान, का हुआ तेरे जाती। याद रखना परीक्षित महाराज, अरे पेश नहीं का हुआ तेरे जाती। सब ऊटा युटनिया बने के हथनी सब है गई आती। भैया महाराज वन में प्रवेश किया। याद रखना भगवत श्रोताओं, ऊंट उटनी बन गए, हाथी हथनी हो गई। अरे बचन थे पर गई पर जोरी। अरे बचन थे पर गई पर जोरी। जब धरो बनिया में फेंक घोड़ा सब गए घोड़ी। अब धरो अरे मुसीबत राजा फेरे भारी। अरे मुसीबती राजा तेरे भारी। और जितने संग में जन बने सब काया से नारी। जितने संग में जन बने सब रहू से नारी। घोड़ा घोड़ी बन गए, ऊंट उटनी बन गए। और महाराज के संग में जितने भी सेना जवान आए थे महाराज सब नारी बन गए।
और याद रखना भगवत श्रोता महाराज इला जितने सुंदर स्वयं राजा थे उतनी सुंदर एक नारी बन के खड़ी हो गई। और जैसे ही महाराज नारी बने तो बहुका एक दिशा महाराज ऊंट, एक दिशा में उठनी, काउ दिशा में घोड़ी, काउ दिशा में सेना, बहुका अरे काउ दिशा में उठनी भारी और काउ में हथनी परिणति जंगल में कोई काऊ से नहीं बतला। रखना भगवत श्रोताओं, महाराज अपने संग में जितने भी सेना, हाथी, घोड़ा, ऊंट जो भी लेकर के गए थे महाराज सब नारी बन गई। और याद रखना अब तो महाराज काऊ दिशा में सेना, काऊ दिशा में ऊंट, महाराज अब कोई काऊ से नहीं बतलावे। और जैसे ही महाराज स्वयं नारी बने तो एक दिशा महाराज भी चले गए। और जैसे ही राजा इला बहुत सुंदर नारी बने और जैसे ही आगे बढ़े अकेले ही महाराज चले जा रहे हैं धीरे धीरे आगे। और जैसे ही महाराज भगवत श्रोताओं आगे चले तो याद रखना भगवत श्रोताओं, इधर जैसे ही महाराज पहुंचे तो ध्यान रखना जो चंद्रमा के पुत्र जो थे बुध, आज उसी जंगल में शिकार खेलने के लिए आए हैं बुध। और जैसे ही महाराज बुध घोड़ा पे सवार रहे और महाराज बुध ने घने जंगल में एक नारी को जैसे ही देखो तो अब महाराज कहने लगे इस जंगल में इतनी सुंदर नारी कहां से आई, कौन हो? जैसे ही महाराज लाने इतनी बात सुनी, रुक जाओ, कौन हो और कहां से आई हो? महाराज लाने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, महाराज मैं नारी नहीं हूं। राजा ने कही तू मुझे बहका रही है, तू नारी नहीं है? जवाब दिया महाराज नहीं, अरे मैं तो एक देश का राजा था और अपनी सेना को लेकर के जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था। महाराज जैसे ही मैंने इस वन में प्रवेश किया महाराज पता नहीं क्या हो गया जो मैं नारी बन गया। और जैसे ही महाराज इतनी बात और बुध ने सुनी, जवाब दिया मुझे बहका रही है। और महाराज बुध समझ आए कि बोली क्या कि गई कहां थी आई, अरे रही छवि छाई झटायो कारी, और मेरे दिल में गई है समाई रे बनाओ घरवारी। झटायो कारी मेरे मन में गई है समाई रे बनाओ घरवारी, मेरे मन में गई है समाई रे बनाओ घरवारी।
घन में बिजली चमकी चमकी रही जाई, मत घन में बिजली चमकी चमकी रही जाई। जवाब दिया मुझे बहका रही है तू। और महाराज ने जैसे ही महाराज की सुंदरताई को देखो तो याद रखना भगवत श्रोता महाराज इला बहुत सुंदर राजा थे और जितने सुंदर महाराज स्वयं राजा थे अब उतने ही सुंदर नारी बने। और जैसे ही नारी बने सुंदरताई को राजा ने देखो तो इतना ही करी बहुता ए सुंदर देखो पकड़ के हाथ दई का साई, ये सुंदर देखो सुंदर देखो हाथ दई का साई, दई का साई। और चंद्रमा के लाल ने घोड़ा पे लई चढ़ाई, अरे चंद्रमा के लाल ने घोड़ा पे लई चढ़ाई।